हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लेसन 5 हम लोग पढ़ रहे थे, लेसन 4 वो लेसन कंप्लीट हुआ है आपका, और उसमें मैंने एक डेरिवेशन आपको ज़्यादा करा दिया है। ठीक, तो जो लेसन 4 है, 4 के बाद 5 है। ठीक, तो उसमें जो पोर्शन है उसमें दो क्वेश्चन प्रति चुम्बकीय, लो चुम्बकीय और अनुचुम्बकीय, ये वाला पोर्शन डिलीट है। ठीक है, ठीक, उसमें और कोई आपको नहीं पढ़ना, केवल स्थायी चुम्बक और स्थायी चुम्बक के बारे में पढ़ना है आपको उसमें। ठीक, तो उसको आप कंप्लीट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेसन 6 आपका मैं स्टार्ट करने चल रही हूँ, और वो जो बातें बोलूँगी आप ध्यान से सुनेंगे। लेसन 6 है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। लेसन 6 क्या है? वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, इसमें हम आज आपका चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। चुम्बकीय फ्लक्स, देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये लेसन 6 है आपका, कौन सा ये है चैप्टर? लेसन 6, और इसमें हम चुम्बकीय फ्लक्स और वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, लेसन 6 और लेसन 7, ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बचा लेसन 8। लेसन 8 में कुछ भी नहीं है, केवल एक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये 6 और 7 चैप्टर दोनों ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेंथी भी हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और ये एनसीईआरटी का लेसन 6 है, और इसमें पहला टॉपिक है चुम्बकीय फ्लक्स। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तो वहाँ पर पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स। बात समझ रहे हैं? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी उसमें पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, सिमिलरली आज हम चुम्बकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चुम्बकीय फ्लक्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चुम्बकीय फ्लक्स की डेफिनेशन कैसे पूछी जाती है? कहा जाता है कि चुम्बकीय फ्लक्स की परिभाषा बताइए, इसका मात्रक विमा और मात्रक विमा। ठीक है, सूत्र, मात्रक और विमा बताइए। तो मैं डेफिनेशन भी बता रही हूँ, सूत्र भी बता रही हूँ, और मात्रक विमा भी बताऊँगी। ठीक, तो चुम्बकीय फ्लक्स किसे कहते हैं सुना जाएगा। मैं आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बता रही हूँ। चुम्बकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चुम्बकीय फ्लक्स क्या है कि किसी बंद पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से होकर लंबवत गुजरने वाली, कैसी? लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप होती है उसे हम कहते हैं चुम्बकीय फ्लक्स। बात समझ में आ रही है? आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप इस बात को लिखेंगे क्या कि किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है उसे हम कहते हैं चुम्बकीय फ्लक्स। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? फाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। और फाई बराबर होता है VA। ठीक, सूत्र क्या है? फाई बराबर VA। बी क्या है? इससे पहले पढ़ चुके हैं, चुम्बकीय क्षेत्र है, और A क्षेत्रफल है। ठीक, यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि बच्चों? अदिश। और दूसरी बात कि इसका मात्रक क्या होगा? वैसे तो इसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। SI में इसका मात्रक वेबर होता है, और CGS में इसका मात्रक मैक्सवेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ज़्यादातर इसमें ही पूछा जाता है। ठीक, ये इसके मात्रक हैं। आइए, तो यहाँ पर आप, ये अदिश राशि है, इसका मात्रक, दूसरा मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए मीटर से मीटर कैंसिल, तो न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, ये मात्रक निकल कर आया। और ये न्यूटन किसका मात्रक होता है? किलोग्राम। बल का मात्रक है, तो आप MKS में लगाते हो तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक, आप इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओ -2 और एम्पियर को भी
ऊपर ले जाए। तो वीमा कैसे लिखेंगे, किलोग्राम का m होता है, मीटर का l स्क्वायर, और इसका t-2, इसका a-1। तो ये थी इसकी वीमा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रा का वीमा बताइए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो टॉपिक है वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, देखिए फैराडे साहब का नियम है, ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण मैक्स फैराडे साहब ने देखिए पता लगाया। फैराडे साहब जो थे उन्होंने ये जानकारी हासिल की कि मतलब अगर हम किसी चालक में आवेश का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने, किसने बताया था बच्चों, ऑस्टेड ने बताया था, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। लेकिन इन्होंने ये सोचा जब हम किसी चालक में आवेश का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो क्यों ना अगर आवेश उत्पन्न होता है तो इसी के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। तो वो फैराडे के 2 प्रयोग हैं, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए यही इतना ही, और आप कॉपी पर लिखकर इसको ग्रुप में सेंड करेंगे। लेसन 6 स्टार्ट करे हैं। लेसन 6 का पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, चुंबकीय फ्लक्स, इसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटे।